आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर माँ बाप के लिए बहुत खौफनाक है और डराने वाली है। माँ बाप के लिए ये सावधानी बरतने वाली न्यूज़ है और अगर उन्होंने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो आने वाले समय में हो सकता है वो अपनी बच्चियों से हाथ धो बैठें। ये खबर ऐसी है जिससे मेरे पीछे आप देखिए, ये माँ बाप बैठे हैं एक बच्ची के, ये परेशान है पिछले काफ़ी समय से। और इस ब्रह्मपुरी एरिया में एक्स ब्लॉक पड़ता है ये ब्रह्मपुरी का, और थाना उस्मानपुर पड़ता है। यहाँ पे यह जो हादसा हो रहा है ये हर घर के क्या में अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आसपास की लड़कियाँ लगातार गायब हो रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे एक गिरोह काम कर रहा है जो ड्रग्स यानी गांजा हो या ऐसी कोई भी चीज़ें हो उसकी सप्लाई, उसका यूज़ करना और उनको एक तरीके के इन नशे की आदत उनको डाल के उनको बर्बाद किया जा रहा है। और ये सभी बच्चियां नाबालिग हैं, 10 साल से लेके आगे 15, 16, 17, 18 साल से कम की बच्चियां हैं। और सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे कुछ ग्रुप का चलना, कुछ लोगों का यहाँ ग्रुप चल रहा है और जो काफ़ी समय से ये काम कर रहा है। पुलिस को भी पता है, और क्यों पता है हम आपके इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये एलिगेशन माँ बाप लगा रहे हैं। उन्होंने शिनाख्त भी की, जगह बताई, लोगों के नाम दिए, मगर वही पुलिस का ढुलमुल रवैया। थाना उस्मानपुर यहाँ पे बिल्कुल आंख मूंदे बैठा है और कोई भी काम नहीं कर रहा। एक्शन ना लेने के नाम के तो दूर छोड़िए, इस पे उसने सुध भी नहीं ली है। अगर किसी के नाम दिए गए हैं तो उन लड़कों को फोन करके उनको जानकारी दी गई, उनको बता दिया गया, और वो आके उल्टा इस घरों में इन माँ बाप को, इनकी बहन बेटियों को धमकाते हैं। लड़कियां इस तरीके से इस नशे की लत में पड़ चुकी हैं कि एक नहीं 3-3, 4-4 बार वो घर से गायब हो जाती हैं। और वो शास्त्री पार्क, जो कि वहाँ पे एक जग प्रवेश हॉस्पिटल है, उसके सामने जो डीडे का पार्क है उसके अंदर सरेआम नशा करते हुए मिल जाएंगे लोग। मगर पुलिस की हिम्मत इतनी भी नहीं है कि वहां जाके उन पे कार्रवाई करे या उनको वहां से पकड़े, अरेस्ट करे, वहां से चीजें हटाए। पुलिस सिर्फ नाम की है, शायद डर की वजह से या कुछ भी कह लीजिए, काम नहीं करना चाहती या इस पे एक्शन नहीं लेना चाहती। पता नहीं क्यों इस केस में ढुलमुल रवैया अपना रही है। और यहाँ एक नहीं, कई बच्चियां गायब हैं घर से। आसपास की गलियों में हमने जब पता किया तो बहुत बच्चों का यही हाल है। हमारी डीसीपी साहब से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले समय पे यहाँ बहुत बड़ा ये गैंग काम करने लगेगा और हर घर से बच्चियां ऐसे ही 10-12 साल की बच्चियां ड्रग्स लेने लगेंगी। ऐसे जो नशे की आदत है उनको लग जाएगी और वो घरों से ऐसे ही गायब होंगी। एक चीज हम आपको और बताते हैं, कुछ माँ बाप इतने परेशान हो चुके हैं, जब बच्चे नहीं रुकती हैं ड्रग्स और नशे की आदत से, वो घरों से भाग जाती हैं। लड़के यहाँ पे आए दिन घरों के चक्कर काटते हैं, उनको लेके चले जाते हैं, माँ बाप देखते रहते हैं, मगर लड़कियाँ रुकती ही नहीं हैं, क्योंकि उनको इनकी आदत पड़ चुकी होती है। उनके लिए फैमिली की इज्जत, मान सम्मान अब कोई अहमियत नहीं रखता, उनको नशा सबसे पहले चाहिए। इसी कारण कुछ माँ बाप ने तो अपनी बच्चों की उम्मीद ही छोड़ दी है और कुछ ने अपने बच्चों के सर तक मुंडवा दिए हैं, यानी बच्चों के बाल तक उतरवा दिए हैं ताकि उन्हें शर्म आए, वो घर से ना निकले। मगर इसके बाद भी बच्चों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो लगातार जैसे ही वो लड़के राउंड लगाते हैं, गली में घूमते हैं, देखते हैं, उनको बुलाते हैं, इशारा करते हैं, वो लड़कियां उनके साथ गाड़ियों पर बैठ के या उनके पीछे पीछे चल देती हैं। और वो सारे जाके उसी शास्त्री पार्क के, उसी डीडे पार्क के अंदर, जो कि जग प्रवेश हॉस्पिटल के सामने है, वहां आपको मिल जाएंगी। मगर शायद पुलिस आंख मूंदे बैठी है, उसको काम ही नहीं करना, और ऐसी चीजों पे तो उसको शायद सांप सूंघ जाता है। अब हम सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि अगर उस्मानपुर एसएचओ इस पे कोई एक्शन लें तो शायद लें, मगर अगर डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा रैकेट चलने वाला है आने वाले समय में, और बहुत सारी बच्चियां यहां से बर्बाद होने वाली हैं, और ये सभी नाबालिग हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कल किसी काम धंधे में गलत तरीके से उनको यूज़ किया जाए, कहीं कोई बम स्क्वाड उनको बना के कहीं यूज़ किया जाए, उनके साथ गलत तरीके से उनकी वीडियो बना के उनका यूज़ किया जाए, उनके साथ कोई गलत कार्रवाई की जाए, उनके साथ गलत कोई हरकत होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस का काम नहीं है कि वो ये काम करें?
आइए हम अब मिलवाते हैं उन माँ बाप से जिनकी घर की बच्चियां गई हैं, एफआईआर तक तो चक्कर काटने के बाद लगी हैं, हुए हैं और एफआईआर के लिए भी दौड़ाया गया। उसके बाद जिसके नाम दिए गए एफआईआर में, उनके नाम देने के बाद भी नाम नहीं लिखे गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको उल्टा फोन करके उनको अलर्ट कर दिया गया। हम ये सब प्रूफ आपको दिखाते हैं। सर बताएं, आपकी बच्ची भी गायब हुई है? जी सर। कितनी उम्र है और ऐसा कैसे हुआ? सर ये बच्चियाँ हमारी बहला फुसला ले जाए जाते हैं, इनको नशा या ऐसा कुछ डाल दिया जाता है कि वो घर से टिकती नहीं। हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी घरों में ताला मार देते हैं, उनको निकलने ना देते हैं, फिर भी वो फ़ोन करके बुला करके उनको लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद वो फिर वहाँ गायब कर देंगे। हफ्ता 10 दिन रखेंगे, फिर वहाँ भेज देते हैं, फिर दोबारा फिर हम लोग समझा बुझा रख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। यही केस चलता रहता है। ये शास्त्री पार्क जो जग प्रवेश अस्पताल है उसके सामने से जो पार्क है वहीं ले जाते हैं, वहीं से अपना इनका जो चलता है वहीं से लड़कियों को भेज देते हैं, कहीं इधर कहीं उधर। क्या करते हैं क्या नहीं कुछ पता नहीं सर। और ऐसे कई घरों का आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे उठाए जा रहे सर। वो बच्चों को ले जाके पता नहीं किस लाइन में डालते क्या कराते कुछ पता नहीं। माँ बाप परेशान रहते, किसी के पास जाओ तो माँ बाप कहते तुम्हारी गलती है, माँ बाप निगरानी नहीं कर सकते। बच्चों कितनी निगरानी करें सर, हम निगरानी कहाँ तक कर पाएंगे? 1 मिनट उससे पहले गायब हो जाते बच्चे हमारे। अगर वो नहीं जाती, जब उसको समझाया बुझाया जाता तो गलियों में चक्कर काटने लगते, इधर उधर बुलाने लगते फ़ोन करके, यहाँ आ जा वहाँ आ जा। ऐसे बहुत से हमने घर देखे सर। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, उन माँ बाप को कदम उठाना पड़ेगा। हमारी बच्चियाँ सेफ होनी चाहिए। कब तक हम उनको संभालेंगे ऐसे? कितनी बच्चियां हैं आसपास के इस एरिया में ऐसे? सर 2-3 बच्चियों को मैं जानता हूँ और पार्क में बहुत बच्चियों को जानता हूँ। आंसू नहीं आते थे, आज आंसू निकल गए सर, क्योंकि किसी न किसी बाप को उठाना पड़ेगा आवाज। हमारी एक बेटी नहीं 1000 बेटी, इस गली की एक बेटी मेरी बेटी है। मैं उन बेटियों के लिए लड़ूंगा, हालात से लड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं पीछे एक कदम नहीं हटाऊंगा, कुछ भी हो जाए। जब आपने पुलिस को कंप्लेंट दी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पे? सर हाँ, रिपोर्ट लिखी गई हमारी। रिपोर्ट कितने दिन चक्कर काटने के बाद लिखी गई? नहीं सर, रिपोर्ट दूसरी दिन लिख गई थी। उसके बाद मैंने रिसीव ही ले लिया सर। एक बार गया तो उन्होंने बोले कि आप अपने, अभी तो नाइट ड्यूटी है सर, सुबह आकर मिलना। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया अपने जिसके पास हमारा केस है, तो उन्होंने बोले ठीक है आप आइए उसे मिल लो अपने सर। जाकर वहाँ से मिल गया मुझे। तो आपने किसी के नाम भी लिखवाए थे? जी सर, मैंने 2 नाम लिखवाए हैं। उसमें नाम लिखे हुए क्या एफआईआर में? नहीं सर। और जब ये नाम लिखे गए, हाँ जी, तो क्या उन बच्चों ने आके, उन लड़कों ने आके धमकाया भी आपके घर में? सर वो दोनों आए थे, बोले तुमने हमारा नंबर दिए हो? तो मेरी मैडम बोली कि हाँ मैंने नंबर दिए हूँ। तुमने हमारे बच्चे के पास फ़ोन किया और तुमने लेकर गए वहाँ पर आके, तुमने क्यों लेकर जी? 1 महीने बाद फिर निकल गई, ऐसे निकल जाती कहती हम कहाँ तक चुप बैठेंगे? शर्मिंदगी आने लगी, शर्मिंदगी हटा दिए सर। मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे हर बेटी का बाप है। कोई न कोई एक व्यक्ति जो है, कोई न कोई बेटी का बाप है। तो अभी वो लड़के के घर पे आके धमकाते हैं? हाँ सर, आए थे। क्या कह रहे थे? उसी दिन आए थे, उसके बाद नहीं है। बोले जो भी करना है, पुलिस आए, प्रशासन आए, कोई भी कुछ हमारा कुछ उखाड़ नहीं ले, गाली बक गए। बोले पुलिस प्रशासन क्या कर लेगी, तुमने हमारा नाम क्यों देकर आए? हमने लेकर गए थे। उन्होंने हमारे पास फ़ोन नंबर उनके हैं, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, फ़ोन करते हैं। कौन है लड़के वो? नाम एक निखिल है सर और एक का सरताज। लड़के दोनों मुस्लिम हैं? एक हिंदू एक मुस्लिम सर। इनके नाम देने के बाद भी नाम नहीं लिखे गए इनके? नहीं सर, एफआईआर में नहीं लिखा गया नाम। इनसे कोई इंक्वायरी हुई, कोई बात हुई, आपको बुलाया गया पूछताछ के लिए? नहीं सर, मेरे लिए नहीं बुलाया गया, थाने पर अभी तक नहीं बुलाया गया। थाने से फ़ोन आया कि आपकी लड़की का फ़ोन आया कोई कि नहीं आया? मैंने कहा नहीं सर मेरे पास नहीं है। ये एफआईआर कब हुई? ये मैंने करवाया था परसों सर, यानी 12 तारीख। 12 तारीख को सर। पुलिस कुछ कर रहा है, नहीं कर रही इस पे? अब सर अभी तक कुछ पता नहीं लगा। आज कोर्ट से फ़ोन आया था कि आपकी बेटी गायब है। हमने कहा जिस मैडम, बोली आई कि नहीं? हमने कहा नहीं मैडम। बोली ठीक है मैं देखती हूँ। ऐसा भी सुनने में आया कि यहाँ के कुछ बच्चियों को उनके माँ बाप ने गंजा करवा दिया। बिल्कुल सर। क्यों? वो ऐसे निकल जाती, उनको नशे की लत लगी या क्या लगी है कुछ, जो है ऐसे हमारी बच्चियाँ अब भी टिक जाए, शर्म कुमारी नहीं निकले, लेकिन फिर भी नहीं टिकी।
तो ये मतलब आपको पक्का पता है कि वो नशे की आदत में है? बिल्कुल सर, कोई कोई बेगर नशे में होगी या कोई गलत धंधे में लगी है या उनकी एसएमएस बनाएगी, वीडियो बनाएगी, उनको ब्लैकमेल किया जाता हो। दिक्कतें तो वही है सर, क्यों नहीं टिकती? अगर जो माँ बाप हर चीज़ उनको भरपूर खाने से पहनने से हर चीज़ की व्यवस्था देगा, उस बच्ची को क्यों नहीं भागने पड़ता है? पागलों की तरह क्यों भागती है? अब क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर, हमारी बच्चियाँ सेफ होनी चाहिए। ये एक बच्ची की बात नहीं सर, आने वाले एक एक गली की एक एक बच्चियाँ गायब होंगी। शास्त्री पारा, उस्मानपुर, ब्रह्मपुरी, इन एरियो में इतना ज़्यादा फैला हुआ सर, कोई न कोई ये पूरा नेटवर्क चल रहा, जो कि एक नहीं कई लोग मिले हुए हैं, ये दो ही नहीं है, बहुत लोग मिले हुए हैं सर। इसमें एक के पास एक जाएगा, एक के पास एक, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, कभी कोई ऐसे एक दो बंदे नहीं, इसमें बहुत बंदे हैं सर। आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ जी। दिखाइए एफआईआर जरा हमें, कहाँ है जी सर। ये देखिए, ये एफआईआर दर्ज हुई है 12 तारीख को। ये देखिए 12 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें कहीं भी नाम नहीं है उन लड़कों का। आखिर आप लोगों ने ये क्यों ठाना कि आप लोगों को अपनी बात रखनी है सामने? सामने ये रखनी है सर। आज तो मेरी बेटी के साथ हो रहा, कल को बहुत सी बेटियां हैं, सबकी ज़िंदगी खराब होगी। हम वो ज़िंदगी खराब नहीं होने देंगे। आसपास के और बच्चे ऐसे हैं? आसपास के बच्चियां बहुत सी हैं, 2-4 बच्चियां ऐसी जा रही हैं भाग भाग के। 2 दिन 4 दिन रख लेते, फिर उनके घर पे फ़ोन करवा के भेज देते हैं, सब दब जाते हैं। हम भी इतने दिन से दबे ही हैं शर्म के मारे, लेकिन सर अब शर्म नहीं करनी है, अब मुझे आगे कदम उठाना है। अगर जैसे आप लोगों ने कंप्लेंट की तो उसके बाद वो लड़के आके गाली वाली देके गए, धमका के? जी, घर पे आए थे, मेरे से पूछे, मैं तो सो रहा था, रंडी के फ़ोन कर दिए, क्या उनके बाप के नौकर लगे, हम ढूंढ के लाएंगे? कह रहे अन्नू को ढूंढ के लाओ, जो कि फ़ोन करके खुद बुलाते हैं। तो आपकी बच्ची कितने दिन से ऐसे कर रही है? सर ये 16 साल से ऐसे ही कर रही है, 16 साल की उम्र से। मतलब 2 साल के करीब हो गए? हाँ जी। 2 साल से बच्ची ऐसे ही कर रही है, आगे जा रही है। हाँ जी। और इस तरीके की नशे की आदत भी उसको हो रही है? हाँ जी। तो आसपास के लोग इस पे एक्शन नहीं लेते? कोई नहीं ले रहे हैं सर। आपने किसी नेता, किसी विधायक, किसी से बात की? अभी तक तो मैं सर कहीं नहीं गई थी। क्या चाहते हैं आप कि आपको मतलब कैसे इस पे कार्रवाई हो? अब सर उन लड़कों को भी तो थोड़ा दबाव डले, हर चीज़ उस हिसाब से करें कि जो आगे को वो लोग कदम न उठाएं, डरें भी एक बार को आंख उठाने में भी लड़कियों के ऊपर, ये सोच रहे हैं हम। यहाँ ऐसी कितनी बच्चियाँ हैं आसपास? 2-4 तो हैं ही हैं सर। जो आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी। इस पूरे इलाके में, इस ब्रह्मपुरी इलाके में, सीलमपुर, शास्त्री पारा, हाँ जी, इस पूरे इलाके में ऐसे ही चलता है क्या? हाँ जी, यही चल रहा है। आप लोग कभी उस पार्क में गए? जी जाती हूँ पार्क में, मैं जब ये निकल जाती मैं ढूंढने को जाती हूँ तो सामने, हाँ जी, मेरे सामने अब की गया लेके वो, जिसका नाम लिखवाई हूँ। तो वहाँ जाके आपने क्या देखा? ये मैंने देखा 8-10 लड़के पी खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, वहीं लड़की अकेली खड़ी है। और मैं बुलाई तो मेरे पास आई नहीं, कह रही तुम चलो 2 मिनट में आ रही हूँ। तो मैंने उसको गाली भी दी, डांटी भी दोनों को, उसे भी मैंने धमकाई, वो करी, लेकिन मानी नहीं। आगे आगे वो निकली, पीछे से वो लड़के भी निकले, उसी दिन से गायब हो गए लेके। मैं भी पीछे पीछे गई, लेकिन वहीं से कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चले, मिले ही नहीं, उसी दिन से गायब है। ऐसा कितनी बार हुआ है लड़की आपके घर से गई है ऐसे? सर कई बार हो गया। जैसे आप बता रहे हैं आसपास के भी लोगों का ऐसा है, कई लोग घर में। हाँ जी। तो उनसे बात की आपने कि आखिर बच्चों के साथ क्या करें, कैसे इनको कंट्रोल करें? अब वो कहती हैं मैं क्या करूं, मेरे तो अभी 2-4 बार गई है। उम्र कितनी है आपकी बच्ची की? मेरी सर यही 17 प्लस हुई है, 18। नाबालिग है एक तरीके से। हाँ जी। और ये जो बच्चियां हैं इनकी उम्र कितनी होगी? ये बच्चियां हैं 14 साल की, 15 साल की। मतलब सभी 10 से लेके और 18 के बीच में? बस।
कुछ भी हो, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बहुत लापरवाही है। अगर पुलिस अपना काम करे तो ऐसे जितने भी गैंग चल रहे हैं, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कहीं भी इनका यह मकसद पूरा नहीं होगा। पुलिस की लापरवाही, पुलिस का ढुलमुल रवैया, खासकर उस्मानपुर थाने का तो इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। अगर ये ईमानदारी से काम करते, इनके इन माँ बाप के कहने पे उन पे एक्शन लेते, उनके ऊपर कार्रवाई करते, तो जाहिर सी बात है ये गैंग उन कानूनी कार्रवाइयों से टूट जाता और कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होता अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करे। मगर कहीं ना कहीं उन लोगों की लापरवाही और उनका ना काम करने का जो सिस्टम है वही यहाँ पे फेलियर हो रहा है और उसी की वजह से ये माँ बाप परेशान हो रहे हैं। हम इनको सैल्यूट करते हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं कि इन्होंने अपनी इज्जत, अपनी आबरू को एक साइड में रखा और ये अपनी बेटी के साथ जो हुआ किसी और बेटी के साथ ना हो, इसके लिए सामने आए। इन्होंने ये बात रखी ताकि किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो और कोई और माँ बाप इनकी तरह परेशान ना हो। इनके लिए जितना भी हम इस चीज़ के लिए इनको शाबाशी दें, इस चीज़ के लिए इनका धन्यवाद करें, वो कम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अपने समाज, अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान के लिए ही मरता रहता है और आखिरी ये होता है कि वह घुट घुट के मरता है। बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है और समाज तमाशमीन, तमाशा बन के तमाशा ही देखता रहता है। मगर उनको भी इनका साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे आके अपना ये जो इनके साथ गुनाह हो रहे हैं बच्चों के साथ, इनका सामना करना चाहिए। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी अमला हो, उसके खिलाफ इनको एकजुट खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी यह प्रशासन की नींद खुलेगी और तभी शायद प्रशासन काम भी करेगा। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।